हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के लिए आज एक्सरसाइज 9.3 का रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगी और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं उसको भी कराऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 9.3 का 1 to 5 क्वेश्चन हमने करवा दिया था और बाकी जो है इसमें 32 क्वेश्चन है, तो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन इस पार्ट में हम कराएंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को पूरी 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और हो सकता है तो 10 से 15 दिन में ही सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9.3 का अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं जो कि बच गया था। ओके, पिछली क्लास में बच गया था। तो क्या था, पहला तो था हम आपको जीएम के बारे में बताएंगे कि इसमें जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और फिर एएम के बारे में बताएंगे। एएम के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पे केवल इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताएंगे। ओके, तो जीएम क्या होता है। जीएम पहले तो आप एक सीरीज लिख लीजिए, जैसे जीएम की एक सीरीज होती है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास मान लीजिए कि 2 नंबर ऑफ टर्म है जीएम में आपके पास मान लीजिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में आपके पास 2 नंबर ऑफ टर्म अगर आपके पास है, मान लीजिए वो है ए है बी है। ओके, तो जब आपसे पूछा जाएगा इसका जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट इसको आप जीएम इक्वल टू हो जाएगा √AB। इसको आप ध्यान से देखिए, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो AB के पावर 1/2। तो ये तो केवल आपको 2 टर्म के लिए हो गया, लेकिन जब आपके पास मान लीजिए 3 टर्म हो जाते हैं, ABC हो जाते हैं 3 टर्म, तो तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए जीएम ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आप करोगे ABC, इसका क्यूबिक रूट कर दोगे। क्यूबिक रूट का मतलब 1/3 कर दोगे। ऐसे ही जब आपके पास 4 टर्म हो जाएंगे, हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे 4 टर्म हो जाए, तो 4 टर्म के लिए आप लोग क्या करोगे, तो 4 टर्म के जीएम के लिए जो 4 टर्म होंगे उनके पावर 1/4। ऐसे ही अगर डॉट 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 अगर n टर्म हो जाएंगे तो उनके जीएम के लिए क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके उसके पावर 1/n कर देंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट यही होता है ज्योमेट्रिक मीन। और हमने आपको पिछले वीडियो में एएम के बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रखा है कि अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन भी ऐसे ही होता है कि जब आपके पास मान लीजिए 2 टर्म होता है, किसी एपी सीरीज में ए बी 2 टर्म है, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एएम इक्वल टू हो जाएगा A+B/2। ओके, अगर आपके पास 3 टर्म हो जाएगा ABC। ओके, जब 3 टर्म हो जाएगा तो A+B+C/3 हो जाएगा। जब 4 टर्म हो जाएगा तो आप 4 टर्म को ऐड करोगे और उसके बाद उसके डिवीजन में आप 4 कर दोगे। ऐसे ही अगर आपके पास n टर्म मान लीजिए हो जाता है, तो आप n टर्म का सम करोगे, उसके बाद n से डिवाइड कर दोगे। यही होता है एएम और जीएम। ओके डियर स्टूडेंट, और हमने आपको बताया था कि इसमें हम आपको और बताएंगे एएम जीएम में रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है, एएम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होता है। इसको हम आपको प्रूफ भी कर देंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी। ऐसे भी जैसे हमने आपको बताया था कि 2 टर्म मान लीजिए है, तो एएम क्या हो जाएगा A+B/2। मान लीजिए 2 टर्म है, और इसका भी मान लीजिए इसमें भी 2 टर्म है, ए बी है, तो इसका जीएम क्या हो जाएगा, √AB हो जाएगा। तो मान लीजिए एएम माइनस जीएम कीजिए, इसी से पता चलेगा ना कि ये क्या रिलेशन है इनके बीच में, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है कि नहीं, बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो एएम को हम क्या लिख सकते हैं, A+B/2, और जीएम को क्या लिख सकते हैं, √AB। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो AB-2 × √AB/2। तो यहाँ पे आप देखिए इसको √A माइनस √B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, /2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखने पे आपको क्या पता चल रहा है,
a माइनस ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। पहले तो देखने से ये पता चल रहा है कि ये जब भी होगा ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। इसका मतलब कि ये निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब कि am हमेशा जब gm से बड़ा होगा तभी तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अदरवाइज अगर छोटा होता या कुछ और होता तो निगेटिव वैल्यू मिलती। ओके, तो यहाँ पे am ग्रेटर देन gm है, इसी की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू मिले। ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिले? क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव है ही, तो हो सकता है a इक्वल टू बी हो जाए। उस केस में 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन जब a इक्वल टू बी नहीं होगा तो जब भी होगा पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेगी। इसका मतलब यहाँ से हमें प्रूफ हो रहा है कि am जब भी होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm हो जाएगा। ओके, ये होता है रिलेशनशिप। यहाँ पे एक और चीज़ हमें आप लोगों को बतानी है। जैसे कि पिछले जब हम आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहे थे तो उसमें क्या दिया था कि मान लीजिए आपके पास 2 टर्म है ए बी, इनके बीच में हम कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं, g1 g2 g3 डॉट 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 gn करके ऐड कर रहे थे। तो ऐसे ही जीपी में भी है। मान लीजिए आपके पास जीपी है, ए एंड बी के बीच में कुछ ऐड किया गया है। क्या किया गया है? कुछ टर्म ऐड किया गया है। तो हम आखिर उस टर्म को निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए g1 है, g2 है, g3 है। ओके, ऐसे ही करके बहुत सारे टर्म ऐड किए गए हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए। ये मान लीजिए यहाँ gn तक ऐड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? ये n तक तो है g1 g2 g3 gn, इसका मतलब n टर्म तो ये है और प्लस रिमेनिंग 2 टर्म भी है, तो n+2 टर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक रिलेशन भी बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे? कि जब हम मान लीजिए T2वां टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म निकालते हैं इसमें जीपी में, तो AR हो जाता है। ओके, ऐसे ही T3 निकालते हैं तो AR स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें आप क्वेश्चन को यहाँ से आप कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ताकि आप लोग g1 g2 को फाइंड आउट कर सकें। तो मान लेते हैं कि हमारा ये b जो है, b इक्वल टू हम Tn+2वां टर्म कितना है? b है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AR⁴, यहाँ पे देखिए 2 है तो पावर में 1 है, 3 है तो पावर में 2 है, इसका मतलब n+2 है तो पावर में n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक कम होके पावर में आ रहा है r के। ओके, तो यहाँ से हम r को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कॉमन रेशियो। तो b/a इसके होल डिवाइडेड 1/n+1 इक्वल टू r। यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो मिल गया। ओके, जब आपको कॉमन रेशियो मिल गया तो आप g1 g2 g3 नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता ही है और कॉमन रेशियो पता ही है। तो ऐसे आप g1 निकाल सकते हो। T2 को हम g1 लिख सकते हैं और T3 को g2 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको g1 g2 g3 ऐसे सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको यही 2 कॉन्सेप्ट जरूरी थे इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज थी जो हमारी बची हुई थी? एक्सरसाइज नंबर 9.3। ओके, 9.3 एक्सरसाइज था, तो उसमें हमने आप लोगों को कितना क्वेश्चन कराया था? 5th नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। अब 6th नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। ओके, इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है? 6th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी में होने के लिए x की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो इसका मतलब आपको ये तो कह दिया है कि नहीं, ये सीरीज जो है वो जीपी ही है। इसका मतलब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया। क्या पता चल गया? -2/7 है फर्स्ट टर्म। अब आपका दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा कि आप r फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप r फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कॉमन रेशियो। तो x डिवाइडेड बाई
-2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो की वैल्यू -7/2 इंटू एक्स। ओके, तो आप लास्ट टर्म लिखिए, ये आपके पास थर्ड टर्म है। तो T3 हम कैसे लिखते हैं, T3 इक्वल टू AR² लिखते हैं। ओके, अब इसको हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो T3 सॉरी T3 की वैल्यू क्या दिया है, -7/2। ओके, A की वैल्यू हमें पता है -2/7 है, और हमने R की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है। R की वैल्यू क्या है, -7/2 इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी +-1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है ना। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, -7/2 इक्वल टू -2/7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये 1 7 से 1 7 जाएगा, 1 2 से 1 2 जाएगा, उसके बाद ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये 7 से दूसरा भी 7 कट जाएगा, ये 2 से दूसरा भी 2 कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो +-1 हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आई। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म इन विच द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें सम पूछ रहा है। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पूछ रहा है 7 to 10th क्वेश्चन तक। तो डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जब सम क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, SN इक्वल टू होता है AR⁻n-1 डिवाइडेड बाई R-1, या तो हम इसको ये भी लिखते हैं SN इक्वल टू A1-R⁻n डिवाइडेड बाई 1-R। ये दोनों फार्मूला होता है। अब दोनों फार्मूला होता है और R नॉट इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये कंडीशन है इसमें। तो दूसरी बात है कि ये दोनों फार्मूला होता है तो हम दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक बता दे रहे हैं क्या होता है। जब आपके पास R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब तो आप ये फार्मूला लगा लोगे। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जब R की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये फार्मूला आप लगाओगे तो इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे जब आपको R की वैल्यू लेस देन 1 आती है या ऐसी वैल्यू आती है जिसके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ओके, यहाँ पे हम आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहे हैं कि कहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, कहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या दे रहा है सीरीज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की सीरीज, 7th नंबर क्वेश्चन की सीरीज क्या दे रही है, 0.15, 0.015, 0.0015 और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n की वैल्यू दे रहा है 20। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, हमें फर्स्ट टर्म देखना। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया a की वैल्यू। अब दूसरा काम क्या है कि r की वैल्यू, कॉमन रेशियो को कैलकुलेट करना। कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म इसमें ये है 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। तो यहाँ पे आप कट करोगे तो आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, 0.1। कॉमन रेशियो कितना मिल गया, 0.1। ओके, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि R की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिल रही है कि नहीं। तो इसका मतलब आप कौन सा फार्मूले, किस फार्मूले की तरफ जाने की कोशिश करोगे, किस फार्मूले पे, SN इक्वल टू A1-R⁻n डिवाइडेड बाई 1-R। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू 0.15 है। ओके, 1-R की वैल्यू कितनी है, 0.1 20 डिवाइडेड बाई 1-0.1। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, SN इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो 0.15 हो जाएगा। यहाँ पे जब
ये माइनस होगा 1 में से 0 तो 0.9 हो जाएगा। ओके, तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा? ये 6 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का। अब डियर स्टूडेंट, हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? √7, √21, 3, √7 एन टर्म तक है। तो आपको पूछ रहा है कि आप हमें बताओ इसका समेशन क्या होगा, सम क्या होगा। ओके, ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कैलकुलेट करने से पहले आप सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले आप ए की वैल्यू क्या मिलेगी क्वेश्चन नंबर 8 में? √7 फर्स्ट टर्म, और आर की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म 21 है, प्रीवियस टर्म आपका कितना है? √7 है। तो आप यहाँ पे कट करोगे तो आपको आर की वैल्यू √3 मिलेगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? ग्रेटर देन 1 मिल रही है। यस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN इक्वल टू ए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN इक्वल टू A1 R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। √7 R √3 की पावर n-1 √3 - 1। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। √7 और यहाँ पे आप √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे भी आप उतना का ही मल्टीप्लाई करोगे, √3 + 7 + 1, और दिया है √3 - 1। यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है? 3 की पावर n/2 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या था, क्या आएगा लिख दे रहे हैं। ओके, बचा हुआ टर्म क्या आएगा, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे थे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 का √3 + 1 का डिवाइड भी कर दिया, जो रिमेनिंग टर्म था √3 - 1 इंटू यहाँ पे इसको हम n/2 भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2। ओके, -1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो √7 √3 + 1, आप यहाँ पे देखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, दैट्स मीन 3 - 1 2 इंटू 3 टू द पावर n/2 -1। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि कहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और कहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो इस दूसरे वाले फार्मूले का यूज करते हैं। और दूसरी बात, इस फार्मूले का वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू लेस देन होने वाली है या ग्रेटर देन होने वाली है। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर हमने 8th करा दिया था, 9th नंबर क्वेश्चन सेम वैसा ही है, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल ही गया, और आपको कॉमन रेशियो निकालना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। इसका मतलब ये निगेटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? SN इक्वल टू A1 - R की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - R। ओके, और नीचे वाले 10th क्वेश्चन में देखिए, 10th क्वेश्चन में भी हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि x3, x की पावर 5, x की पावर 7 ये क्या है, ये ग्रेटर देन है, आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन है या लेस देन है, हम नहीं बता सकते क्वेश्चन नंबर 10th में भी। तो जब नहीं बता सकते हैं तो भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 10th तक क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th,
ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ क्या रहा है, इवेलुएट मतलब समेशन पूछ रहा है। ओके, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपसे पूछ रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि आप समेशन बताइए। ओके, क्या बताइए, समेशन। तो इसको आप यही से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। क्या, पहले के की वैल्यू 1 रखिए इस टर्म में, 2 + 3⁻1 हो जाएगा। उसके बाद आप के की पावर 1 रख लिए। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 11 है, और 3 के पावर के दिया है, तो ये के की वैल्यू 1 to 11 वेरी करेगी। ओके, तो अब 2 हो जाएगा, प्लस 2 + 3 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 + 3 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 11th टर्म तक जाएगा, 2 + 3 के पावर 11 हो जाएगा। तो आप इनको सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो 2 है वो कितनी बार आया होगा, कितनी बार आएगा। इसमें 11 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 11 है, इसका मतलब 2 11 बार आया होगा। इसका मतलब 2 × 11, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 to the power 1 + 3 to the power 2 + 3 to the power 3 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक आया है, 3 to the power 11। तो यहाँ पे आप समेशन आपसे पूछ रहा है, तो समेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया है क्या होता है। समेशन का फॉर्मूला, समेशन का फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये एक जीपी तो बन रही है, 3 की पावर 1 + 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब डॉट 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 3 to the power 11, ये क्या है, एक जीपी ही तो बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, और कॉमन रेशियो क्या है, 3 है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू r to the power r, दैट्स मीन 3 to the power 11 - 1 डिवाइडेड बाई r - 1। ये फॉर्मूला है ना एसन का, a r to the power n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, r ≠ = 1। ओके, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब हम आपको 12th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। 12th नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, 12th में पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। कॉमन रेशियो और टर्म आपसे पूछ रहा है कि आप कॉमन रेशियो बताइए और टर्म बताइए। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको सबसे पहले एक सीरीज माननी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो जीपी एक सीरीज माननी पड़ेगी, तभी तो आपको मिल पाएगा। तो मान लीजिए कि हमारी सीरीज A/R A × AR है, ये क्या है, जीपी सीरीज है। ओके, अब इसमें आपको कह रहा है कि सम कितना दिया है, तीनों टर्म का सम कितना दिया है, 39/10 दिया है, और आपसे कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट भी दिया है। क्या है इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट है 1। तो यहाँ पे आप देखिए कैंसिल आउट करके A³ = 1, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू, यहाँ से आपको ए की वैल्यू 1 मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे ले जाके आप एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो 1/r + 1 + r = 39/10 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो मान लीजिए ये 1 + r + r² = इसको 3.9 भी तो लिख सकते हो। तो मान लीजिए इसको 3.9 और इस r का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। आप इसको सॉल्व कीजिए और r की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
तो यहाँ से r की वैल्यू आपको 2 फाइंड आउट होगी। एक r की वैल्यू 5/2 फाइंड आउट होगी और दूसरी r की वैल्यू मिलेगी 2/5। ओके, ये दो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसके लिए अब जब आपको 2 r की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है कॉमन रेशियो में, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 सीरीज बन जाएगी। ओके, 2 सीरीज में क्या बनेगा, अब आपसे पहले तो कहा था कि कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। कॉमन रेशियो 2 मिला है, 5/2 2/5। और अब आपसे कह रहा है आप वो टर्म भी बताइए। तो आप टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आइए, हमारा टर्म क्या है, a/r a/r, यही तो है हमारा टर्म। यस, तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1, a की वैल्यू 1 फाइंड आउट किया है, और मान लीजिए r की वैल्यू हम 5/2 लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 5/2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और दूसरा और सेकेंड टर्म 1 हो जाएगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 1 × 5/2। ऐसे ही जब r की वैल्यू हम 2/5 लेके चलेंगे तो हमें टर्म क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2/5 फर्स्ट टर्म, 1 सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 × 2/5। तो यही हमारे सीरीज बनेगी। ओके, डिफरेंट आर की वैल्यू के लिए 2 सीरीज बनी है। सॉरी, अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ GP3 3^2 3^3 नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120। 120 के लिए बताइए कि क्या क्या होगा, कितने टर्म होंगे जब 120 इसका सम होगा। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि n टर्म होगा। लेट सपोज कितना होगा, n टर्म होंगे। तो हमें n टर्म का सम का फॉर्मूला पता है, r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। तो यहाँ r की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिलेगी। ओके, अब ये 120 हो जाएगा, और आपको फर्स्ट टर्म दिया ही है 3, तो आप इसको सॉल्व करोगे। इसको हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं कैसे है, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 3 दिया है, r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें n की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। 3 - 1 = 120। इसको और सॉल्व कीजिए, 3⁻n−1 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिला हमें, 40, 3 × 12। ओके, तो ये हो गया 80। तो 3⁻n = इसको इधर ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू निकल जाएगी हमें 81 कैसे, 3 4 जा। ओके, तो n की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पे n की वैल्यू 4 मिली। कंपेयर करने पे हमें n की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। यहाँ पे कुछ किए नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई किए हैं, जो कि आप लोग खुद ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे हम इसलिए कर दिए ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपसे पूछ रहा है, अब देखिए ध्यान से। The sum of first 3 term of GP is 16 and sum of next 3 term is 128. Determine the first term and common ratio and sum of n term। आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 है, नेक्स्ट 3 टर्म का 1 to 8 है। तो आप हमें बताइए कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म और एन टर्म का समेशन। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन,
मान ली क्या है, फर्स्ट 3 टर्म का A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम 16 है। तो हम A1 A2 को और क्या लिख सकते हैं, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, इसका सम कितना है, 16 है। ओके, इसमें A कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 16 मिला। और अब हमें दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म का सम भी आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 128 दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, AR क्यूब प्लस AR के पावर 4 प्लस AR के पावर 5 इक्वल टू 128। यहाँ पे भी आप कॉमन ले लीजिए AR क्यूब, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो आप सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 1, फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड कीजिए किसको, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर, और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर मिलेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 128 डिवाइडेड बाई 16। तो 128 डिवाइडेड बाई 16 को 8 हो जाता है। ओके, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा नहीं, क्यूब होगा। ओके, आर क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिली, 2 मिली। ओके, फिर जब आर की वैल्यू हमें पता चल गई, और ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू जब हमें मिल गई, तो अब हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं आर की वैल्यू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16। इसको सॉल्व कीजिए, तो 16 डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये हमारा ए मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। यस, जब हम सारे टर्म निकाल सकते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा था, कॉमन टर्म पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म। तो कॉमन टर्म और फर्स्ट टर्म तो हमने बता दिया, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म तो बता दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमें क्या, हमने फर्स्ट टर्म निकालिए, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, ये है कॉमन रेशियो, क्वेश्चन में हमसे पूछा था। और इसके बाद हमसे पूछा था कि आप समेशन बताइए इस सीरीज का। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 7 है, r की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हमें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर तो हमने आपको बता दिया। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिवन अ जीपी with a equal to 7 to 9 and 7 term 64, डिटरमाइन S7 पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, क्या क्या दिया है आपको, गिवन अ जीपी, फर्स्ट टर्म में दे दिया है, सेवेंथ टर्म में दे दिया है, तो Sn पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो पहला टर्म a इक्वल टू क्या दिया है, 7 to 9। तो समेशन का फॉर्मूला पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। समेशन का फॉर्मूला Sn इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 होता है। ओके,
और यहाँ पे आपको 7 to 9 फर्स्ट टर्म दिया है। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, T7 को हम लिख सकते हैं AR⁶ इक्वल टू कितना दिया है 64। फर्स्ट टर्म आपको कह रहा है कि 7 to 9 R⁶ इंटू 64। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि R की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो R की वैल्यू मिलेगी ±2/3। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। आपको S7 पूछ रहा है। ओके, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। एक फार्मूला हमने आपसे बताया था कि इसमें SN में 2 फार्मूले होते हैं, कब कौन से फार्मूले यूज होते हैं वो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, A1 - R⁴ n डिवाइडेड बाई 1 - R। तो चूंकि आपसे पूछ रहा है S7, तो A हो जाएगा, A की वैल्यू दिया है 7 to 9 दिया है A की वैल्यू। 1 - R को हमने कैलकुलेट किया, R की 2 वैल्यू आ रही है, तो पहले मान लीजिए एक वैल्यू लेके चल रहे हैं। ओके, पहले हम R की वैल्यू, पहले में यहाँ पे मान लीजिए कि हम R की वैल्यू 2/3 ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो 2/3 की पावर 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - 2/3। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है। तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा लेंदी है इसका कैलकुलेशन। ओके, अब आपको इसमें R की वैल्यू 2 आई है ना, तो फर्स्ट R की वैल्यू लेके जब हमने सॉल्व कर लिया तो सेकेंड R की वैल्यू लेके अब सॉल्व करना पड़ेगा। R की वैल्यू -2/3 रख देंगे, सेम उसी फॉर्मूले में ले जाके रख देंगे। कौन से, इस फॉर्मूले में रख देंगे। A की वैल्यू तो आपको दिया ही है, S7 आपसे पूछ रहा है, A की वैल्यू दिया है 7 to 9। ओके, A की वैल्यू 7 to 9 दिया है, R की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बस हो गया, क्वेश्चन लग गया। 1 - R की वैल्यू -2/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 463 S7। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हुई। 16 में क्या पूछ रहा है, फाइंड अ GP फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। ओके, क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या क्या दिया है इसमें। दिया है कि एक GP है जिसके फर्स्ट 2 टर्म का सम -4 है एंड फिफ्थ टर्म 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो हमें वो GP बताइए। ठीक है, हम बता रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहले जो दिया है उसको नोट डाउन कर ले रहे हैं। फर्स्ट 2 टर्म A1 + A2, फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना दिया है -4। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, A + AR इक्वल टू -4। और आपको दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो 4 टाइम्स होगा 3 टर्म के। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। AR⁴ इक्वल टू 4 × AR²। यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। R की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी +-2। यहाँ पे फिर R की वैल्यू 2 मिल गई। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। ओके, 16 है, सॉरी। तो पहले आप यहाँ पे R की वैल्यू 2 रखिए। A1 + 2 = -4।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको -4/3 मिलेगी, पहले आर की वैल्यू पॉजिटिव रखने पे। फिर आर की वैल्यू आप -2 रखो तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 डिवाइडेड बाई -1, दैट्स मीन ए की वैल्यू मिलेगी आपको 4। ओके, अब आपसे सीरीज पूछ रहा है कि सीरीज क्या होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि सीरीज क्या होगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। जब आर की वैल्यू हमने -2 रखा है, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ए कॉमन ले लिया 1 -2, क्योंकि ये ए जब कॉमन लेंगे तो 1 + आर = क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आर की वैल्यू जब -2 हमने रखा तो ए 1 - 2 = -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 ही तो मिल रही है। सीरीज पूछ रहा था ना कि सीरीज क्या होगी जीपी की। सीरीज ए होता है AR² डॉट डॉट। ओके, ए की वैल्यू हमने ये ले लिया 4, आर की वैल्यू 4 किस केस में आई है, जब आर की वैल्यू हमारे पास -2 है। ओके, 4 × -2, 4 × -2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज हो जाएगी। और दूसरी सीरीज क्या होगी, दूसरी जब ए की वैल्यू हमने निकाला है, ए की वैल्यू -4/3 है और आर की वैल्यू +2 है, उस केस में क्या सीरीज बनेगी, AR² डॉट डॉट। ए की वैल्यू -4/3 है, -4/3 × आर की वैल्यू 2, ये एक सीरीज बनेगी। ओके, -4/3 × आर का स्क्वायर 4/3 × सॉरी यहाँ पे आर का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे भी हमने गलत कर दिया। ओके, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -4/3 है फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म क्या होता है, ए आर होता है, दैट्स मीन -4/3 × 2 आर की वैल्यू है। फिर ए थर्ड टर्म क्या है, AR² है, 4/3 ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया। तो कितनी सीरीज बनी है, 2 सीरीज बनी है। पहली सीरीज बनी है 4 - 8 16, दूसरी सीरीज आप यहाँ पे देख लो, दूसरी सीरीज आपकी ये बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हमने आपको 16 तक क्वेश्चन बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द 4th 10th 16th टर्म ऑफ GP x y z है रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x y z आर इन GP। ओके, कह रहा है कि 4th टर्म A4 आपका x है, A 10th टर्म आपका y है, A 16th टर्म आपका कितना है, z है। ओके, तो आप हमें प्रूव कीजिए कि x y z GP है, GP होगा, वो हमें अब प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, AR³ लिख सकते हैं इसको, =x, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, AR9 = y, AR15 = z। ओके, हम लिख सकते हैं। फिर इन्हीं को हमें सिंप्लीफाई करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि x y z हमें प्रूफ हो जाए कि वो क्या है, GP में है। तो मान लीजिए हम y/x कर दे रहे हैं, y/x करेंगे, y की वैल्यू कितनी दी है आपको, AR⁴, x की वैल्यू क्या है, AR⁴, दैट्स मीन
आर की पावर 6 मिल गया। ओके, ऐसे ही अब जेड डिवाइडेड बाई वाई को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जेड की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 15, वाई की वैल्यू है ए आर की पावर 9। इसको हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है, फिर मिल रहा है आर की पावर 6। इसका मतलब आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, y डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई वाई। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि एक्स वाई जेड इन जीपी। क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड से जो कॉमन रेशियो हमें फाइंड आउट हो रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या हम लिखते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, दैट्स मीन वाई डिवाइडेड बाई एक्स, जेड डिवाइडेड बाई वाई। ये हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया कि ये दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि एक्स वाई जेड क्या है, जीपी है। 17 नंबर क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 8, 8, 8, 4 टाइम्स ऑफ 8। ओके, दिया है यहाँ पे 4। इसमें सम आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम। क्वेश्चन नंबर 8 में सम पूछ रहा है। आपको टर्म वगैरह दे दिया है, एन टर्म का सम पूछ रहा है, तो क्या है, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। आप इसको फिर से लिख लीजिए, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 डॉट डॉट डॉट, ये एन तक है। ओके, यहाँ पे आप पहले 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल रहा है आपको, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 डॉट डॉट डॉट। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें सिंपल सा इसमें आप क्वेश्चन करते करते आपको पता चलेगा कि हम कुछ भी क्यों कर रहे हैं। ओके, कुछ भी हम क्यों कर रहे हैं इसका हमें क्वेश्चन करने से बाय प्रैक्टिस ही पता चलता है। अब हमने 8 को कॉमन क्यों लिया, ये हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार क्वेश्चन का, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं हम इसको कितना, किस लेवल तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने 8 से पहले कॉमन ले लिया। अब मान हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ओके, और ये समेशन, यहाँ से समेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, लगा रहे हैं, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 9 का हर जगह मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, क्योंकि 9 से जब डिवाइड किए हैं तो 9 से ऑब्वियस सी बात है 9 से मल्टीप्लाई भी होगा। सॉरी, ये थोड़ा बहुत आ जाता है, टेक्निकल एरर हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 9, 9, 9, 9। ओके, हमें एन टर्म तक सम चाहिए ना, इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा एन टर्म तक चला जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा एन टर्म तक चला जाएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको और अभी हम सिंप्लीफाई केवल कर रहे हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 9 मिला हमें, तो हम 10 वाले टर्म को एक साथ ले रहे हैं। 10, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1000 को 10 क्यूब लिख सकते हैं, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 1, 1, 1, ये एक सीरीज बन जाएगी एन टाइम्स, और दूसरा जो सीरीज होगा 1 + 1 + 1 + 1, ये भी एन टाइम तक चला जाएगा। ओके, ये हमारी दूसरी सीरीज बन गई। अब हम जीपी का सम का फॉर्मूला हमें पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻r−1 डिवाइडेड बाई r−1। यहाँ पे आप देखिए एक जीपी ही तो बनती हुई नज़र आ रही है, 10 की जीपी ही तो बन रही है। ओके, तो हम यहाँ पे एसएन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पहले तो ये लिख लेते हैं जो है गिवन,
फर्स्ट टर्म क्या है 10 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 10 है आर। एन टर्म तक सम पूछ रहा था, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। अब ये 1 1 1 कितनी बार 1 आया है, एन टाइम्स बार तो आया है, इसका मतलब कितनी बार आपको एन मिला है, एन बार मिला है, एन टाइम्स मिला है। वन 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 कितनी बार मिला है, एन टाइम्स बार मिला है ना। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 1 1 एन टाइम्स मिला है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलता हुआ नज़र आएगा। इसको आप 10 एन प्लस 1 लिख सकते हो, -10 कर सकते हो, -9n कर दोगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे आपका 9 बचा है, इसको और सिंप्लीफाई करो। 8 81 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9n, ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल सिंप्लीफाई ही करना था कि आपको किस कैसे कैसे। पहले तो आप ऐसे टर्म के रूप में लिख लीजिए, फिर 8 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे एसएन, हमें समेसन ही तो पूछ रहा है तो हम समेसन अप्लाई कर दे रहे हैं। तो सब जब हमने समेसन अप्लाई कर दिया तो सबके साथ प्लस 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 हो जाएगा। फिर हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1, 9991 इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। फिर इसको क्या किया कि हम जीपी की तरह बनाने की कोशिश किए हैं, तो 10 वाले टर्म को सबको एक साथ ले लिया है। ओके, 10 वाले टर्म को एक साथ ले लिया है, जो -1 था उसको एक साथ ले लिया है। तो जब यहाँ पे एक जीपी बनती हुई नज़र आ रही है तो जीपी के समेसन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो समेसन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें आगे ये मिला है, और ये 1 1 1 n तक जाएगा तो इसका मतलब n हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर मिल गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलना है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं। तो 19 में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 1 2 8 32। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म। प्रोडक्ट सम पूछ रहा है, लेकिन किसके, प्रोडक्ट का। जैसे क्या कह रहा है, इसके प्रोडक्ट का, ऐसे ही 4 का, क्योंकि कह रहा है करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस, प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। 2 का प्रोडक्ट 128 के साथ, 4 का प्रोडक्ट 32 के साथ, ऐसे 8 का प्रोडक्ट 8 के साथ, और फिर 16 का 2 के साथ, 32 का 1/2 के साथ, इनका प्रोडक्ट करके आप सम बताइए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सम पूछ रहा है तो ऐसा लिख दे रहे हैं किसके, ये जो सीक्वेंसेस हैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का। 2 के साथ 1 2 8 का मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 32 का मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ 8 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 16 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 32 के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, केवल सिंप्लीफाई ही हो रहा है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। ओके, तो आप करोगे तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको मिल रहा है 128 + 64 + 32 + 16। तो आप देखिए ये एक जीपी ही बन रही है। कैसे, आप देखिए इसमें आपको एक जीपी ही बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसको चेक करने के लिए कॉमन रेशियो को चेक कर लीजिए ना। 128 डिवाइडेड बाई 256 इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हो 64 डिवाइडेड बाई 128। इसको आप ये भी लिख सकते हो 32 डिवाइडेड बाई 64।
इसको आप 16/32 भी लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मिलेगा आपको आर की वैल्यू, जो कि लेस देन किसके है, 1 के है। इसका मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो फार्मूला SN = A 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r लगेगा। ए की वैल्यू आपको पता चल रहा है इसमें कितना है, 256 है। 1 - r की वैल्यू 1/2 है, और हमें समेसन, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके, डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें अब कुछ है नहीं, वैसे भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई ही करना था केवल इसको। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 496, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 496। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस AR AR² एंड AR⁻² फ्रॉम अ GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो फ्रॉम अ GP। सेम वही क्वेश्चन था, सेम उसी क्वेश्चन जैसे है कि इसमें भी दो आपको सीक्वेंस दे रहा है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई करके आप उनको बता दीजिए कि ये एक GP बन रहा है, उसका कॉमन रेशियो। तो आप पहले टर्म में भी आपने देखा था कि मल्टीप्लाई करके GP ही बन रहा था, इसमें भी GP ही बनेगा, उसका कॉमन रेशियो आपसे पूछ रहा है, ओके। तो हम अपने क्वेश्चन के सलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। क्या होगा इसका सलूशन, कैसे होगा, वैसे ये एकदम 19th नंबर क्वेश्चन जैसे हमने किया था वैसे ही होगा, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया था, इसमें जनरल वैल्यू दे दिया है। मल्टीप्लिकेशन करना है करस्पॉन्डिंग टर्म का, दैट्स मीन ए का मल्टीप्लाई कैपिटल ए के साथ, AR इंटू कैपिटल AR प्लस AR² इंटू AR², ओके। ये हमें देखना है कि ये आखिर क्या बन रहा है। तो आप इसको देखिए, A यहाँ पे AR कैपिटल R AR कैपिटल R का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। हमें ये केवल दिखाना है कि ये एक GP बन रहा है, यहाँ पे समेसन नहीं पूछ रहा है, GP बन रहा है, ये हमें केवल दिखाना है, और करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई करके, ओके। ये एक GP था, AR² ये एक GP थी, दूसरी GP क्या थी, कैपिटल AR कैपिटल AR² डॉट 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 AR⁻n-1, यहाँ पे भी था AR⁻n-1। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई करना था, और हमें दिखाना था कि ये एक GP ही बन रही है। तो हम इसका करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद GP ही बन रही है, तो वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कॉमन रेशियो, जब तक कॉमन रेशियो आप नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप नहीं बता सकते हो कि ये GP है कि क्या है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यही करते हैं, ओके। ये कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो R कैपिटल R। फिर दूसरे में भी तो यही रूल लागू होगा, A इंटू A, ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म कर रहे हैं, ओके, स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टर्म, यहाँ पे भी कट के AR मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हमें प्रूफ हो गया कि ये जो सीरीज है ये GP ही बन रही है, ओके। ओके, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, और हमें ये पूछ भी रहा था कि कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो AR हो जाएगा, ओके। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपको अच्छा लगता हो तो हमारा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी